सर, ये आप पीछे देख सकते हो ना, ये पीछे क्रिसमस ट्री लग चुका है, क्रिसमस आ रहा है। हाँ, लेकिन जिंगल बेल जो है ना, वो सिर्फ एक जनाब के घर में बज रहा है, और उनका नाम है मिचेल स्टार्क। नहीं दो हैं। 25 करोड़ दो है वो, नहीं, पर उस टाइम तक बज रहा था, 1 घंटे तक, वो थोड़े मिनट्स तक। फिर उनके घर पे चले गए जिंगल बेल्स। पैट कमिंस साहब तो चलो 20 20 पॉइंट समथिंग, एंड देन मिचेल ट्वेंटी स्टार्क फॉर पॉइंट फाइव 25, 20.5 and हम्म 25 crore for Mitchell Stark. Okay, या see, in terms of in a bid, you can never really say हम्म ki, is he worth this value, because the bid, if the other person is at it, you want him, and you keep going up, keep यस going up, keep going up till the time you touch यस your ceiling. And so no surprises ki Gujarat and Kolkata with the biggest purse could go to that हम्म highest ceiling going after him. My only point is this: for a हम्म guy who's of course one of the best in the world, there's no doubt about it, but अगर आप उनका IPL record देखें, not much to हम्म talk about. अगर आप देखें कि अगर वो सिर्फ एक फेज में वो गोल्डन है, उसके अलावा जब अगर उनके यॉर्कर्स नेल नहीं हुए, तो फिर हम्म वहां पे भी प्रॉब्लम है। तो आप हाउ डू यू, व्हाट सेंस डू यू मेक ऑफ दिस? सो मुझे एक दो और चीजें हैं। एक तो देखो, सी द आइडिया इज कि आई ऑलवेज अग्री दैट इन एन आईपीएल योर bowlers on an average should get more money than your batters. I'll tell you why. क्योंकि he's bowling 4 overs every game. You're basically buying or paying that kind of money to a player जो आपको 4 ओवर मतलब is 1/5, 20% of the game depends on him and every game. बैटिंग आज आप करोगे, कल मैं करूंगा, तीसरे दिन कोई और करेगा, सो इट इज काइंड ऑफ स्प्रेड ओवर अ फ्यू गाइज। आपको फिर भी करना होगा, लेकिन बॉलर्स को यू कैन अंडरस्टैंड। और ऐसे बॉलर्स जो आपके इंपॉर्टेंट फेजेस में डालते हैं, लास्ट फेज, हाँ, और फिर शुरू के फेज, सो आई कैन अंडरस्टैंड द बिग मनी दैट यू पे एंड फॉर स्पेशली लाइक स्टार्क, बिकॉज मेरे हिसाब से इज अ मैच विनर। लेकिन उसका कंसर्न मेरा एक ही रहता है स्टार्क के साथ कि यार इसके पहले भी वो ऑक्शन में आया, ही वाज पिक्ड एंड देन लास्ट मोमेंट में डिसाइडेड कि भैया नहीं, मेरा निगल है और व्हाटएवर, आई एम नॉट रेडी, आई कांट कम। सो मेरा वही एक डर रहता है। और इस साल ये भी सोचो कि आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप में ऐसा ना हो कि अगर थोड़ा सा भी निगल हुआ और बोला कि यार ऐसा है कि मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं वर्ल्ड कप की तैयारी, या मैं पूरे 14 मैच नहीं खेलूंगा। उस सिचुएशन में होता क्या है सर, अगर अगर ये हुआ, तो उस अगर ये सिचुएशन में होता क्या है तो होगा? फिर देखो, दो चीजें हैं। एक तो है कि आप एज एन ओवरसीज प्लेयर यू ओनली गेट पेड जब आप खेल रहे हो, राइट? यू गेट द 100% ऑफ द मैच फी, डिवाइड कर देते हैं 14 या वट एवर एंड ऑफ द ईयर, एंड देन यू गेट पेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ गेम्स यू आर प्लेइंग। यू आर अवेलेबल बट नॉट पिक्ड, एंड यू आर नॉट अवेलेबल मतलब इंजरी है। तो ये अलग अलग फेजेस में, वो तो मतलब अगर वो 10 मैच खेलते हैं तो 10 के पैसे मिलेंगे उनको, एंड राइट? फ्रेंचाइज किसी और को फिर ढूंढे फिर उसके बाद। बट प्रॉब्लम वही है कि फ्रेंचाइज फंस जाता है। फ्रेंचाइज किसको ढूंढेगा? बिकॉज यू बेस्ड, एंड स्पेशली जब आप इतने बड़े नाम को लेते हो, तो आपका पूरा जो प्लेइंग 11 है बेस्ड अराउंड दोज थिंग्स। बॉलिंग यूनिट वुड बी बेस्ड अराउंड स्टार्क। तो अगर लास्ट मोमेंट में स्टार्क कहता है कि भैया मैं नहीं आ सकता, या मैं सिर्फ 7 मैच खेल पाऊंगा, देन द होल कैलकुलेशन गोज फॉर अ टॉस, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली यू कांट गेट अ रिप्लेसमेंट तब। और सेकेंडली 11 में भी आप स्टॉक को किसके साथ रिप्लेस करोगे? सो इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ a backup plan when you have someone like Mitchell Stark, and I hope they have someone like him. Obviously they've got Gus Atkinson, जो कि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। नए हैं, अभी हाल ही में डेब्यू भी इंटरनेशनल क्रिकेट में किया है। गेटिंग गुड बाउंस, They गुड have जिप someone व्हेन like, यू बॉलिंग इन yeah, मुंबई। और ऊपर से अगर आप देखोगे तो फिर केकेआर मतलब ईडन में डोंट गो बाय व्हाट द काइंड ऑफ पिच वी सॉ ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, क्योंकि आईपीएल तक अगेन यू विल सी द सेम काइंड ऑफ बाउंस एंड पेस। सो आई थिंक इट मेक्स सेंस कि आपने स्टार्क को लिया, बट मेरा बस कंसर्न स्टार्क के साथ यही रहता है कि वेदर इज अवेलेबल फॉर द फुल सीजन और वेदर इज अवेलेबल पीरियड, है ना? सो वो है। But बट is he your? My only question is that when you're talking Stark, we tend to bring in Stark the Test bowler, Stark the ODI bowler. Is he the prototype T20 bowler? Is what I'm saying. आपने 2 ओवर निकाल दिए फर्स्ट फेज में, ठीक है, आपको स्विंग मिल गया, चलो जी कर दिया। वो बाकी के जो 2 ओवर हैं, स्टार्क के दो चीजें हैं। एक आप ये सोचो ना कि दिस इज नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट, राइट? तो आपको अगर टॉप 3 में आपको ऑन एन एवरेज एक तो आपको मिलेगा डोमेस्टिक क्रिकेटर। सो स्टार्क हैज स्विंग के साथ इज गॉट पेस ऑल्सो। सो वो एक चैलेंज रहता है डोमेस्टिक क्रिकेटर के लिए, जो इसके पहले कभी नहीं शायद खेला हो, ये क्वालिटी और ये पेस।
और डेथ में भी आपको आखिरी 3-4 जो बैट्समैन होंगे जो खेलेंगे लास्ट के 4-5 ओवर्स, उसमें से भी आपको एक दो तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेटर्स मिलेंगे. सो ही हैज ऑब्वियसली द स्किल सेट बट ऑल्सो पेस विच कैन बी अ डिफरेंट थिंग. एंड प्लस होम गेम्स वुड बी इन कोलकाता, जहां पे हमने पिछले कुछ साल से देखा है स्पेस एंड कैरी, सो दैट ब्रिंग्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एंगल टू द होल थिंग. तो यू कैन अंडरस्टैंड पैसे का, अगेन आईपीएल का ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, यू कैन नॉट थिंक अबाउट पैसे ऑल द टाइम, बिकॉज आपके हम्म। पास है, आपको खर्च करना है. आप हाँ, बेसिकली आपने दुकान खोला है खर्च करने के लिए, 100 करोड़ राइट? की सो इफ दुकान है, आपने खर्चने हैं। हाँ, आपको खर्चने हैं. और ऐसा भी नहीं है कि इसके पहले होता था कि आपको रिटर्न आप लॉसेस में जाते थे. अब तो हर एक फ्रेंचाइज जो है इज मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट. 250 सेंट्रल वगैरह से जो मिलते हैं, सो 250 इनफैक्ट जब नया आएगा तो शायद वो 400 तक पहुंच जाएगा प्रॉफिट में ऑन एन एवरेज, आप देखोगे तो. सो वो आपको टेंशन नहीं है. सो पैसा नहीं, इट्स जस्ट दैट कि आपको अगर कोई प्लेयर चाहिए, और कोलकाता को चाहिए था. अगर आप कोलकाता और आरसीबी उठा के देख लें इस ऑक्शन के हम्म। पहले, they were they were they were really kind of fast bowling bolo या bowling bolo, especially KKR with fast bowling were kind of, there was no one there. There were a lot of young bowlers, Harshit Rana वाना, हम्म। but not anyone who could be your leader of the pack जिसे आप कहते हैं.